कारोबार में भी मुश्किलात, रुकावटें और हर जिसमें जैसे बातों का लोग कहते हैं यार मिट्टी में सोने मार डाला तो मिट्टी हो जाता है। तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फिर उनको भी तरह तरह के वसवसे और ख्यालात आ रहते होते हैं। ऐसों के ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? तिजारत में जो ये मसाइल खड़े होते हैं ना, इसमें एक तो इनको मालूमात नहीं होती, फिर ये सूद में जा पड़ते हैं, इनको पता नहीं होता, फिर झूठ धोखा, ये कारोबार। मैं तो मतलब ज़माने से मैं कहता हूँ कि यार कोई ऐसा अरबोपति जो होते हैं, अब मैं किसी को मुअय्यन नहीं कर सकता, लेकिन ये खुद तय करे, फाइनल करे कि हाँ मेरा 100% ये हलाल की कमाई है। या स्कैनिंग करवा ले, उसको पता चल जाएगा किसी मुफ्ती इस्लाम से, तो पता चल जाएगा कितनी हलाल की कमाई है। वो नहीं, मतलब बहुत मुश्किल तरीन मामला है मालदार बनना, बड़े घोचे करने पड़ते हैं। फिर लाम वाला इनको बदमाशों से बनाकर रखनी पड़ती है, पुलिस अफसरों से बनाकर रखनी पड़ती है, दावतें इनकी करनी पड़ती है, और बहुत कुछ आगे भी मसाइल हैं कि वरना ये मालदार चल नहीं सकता, इसको उठा के ले जाएंगे। तो इसलिए मालदारी तो मांगनी नहीं चाहिए, जो मांगते हैं ना ये भूल करते। बस अल्लाह पाक इतना दे कि हम किसी के मोहताज ना हो, पर उसके दर के मोहताज हों। बाकी जमा करके मर जाने का है। औलाद ने पीछे कौन सी मस्जिद बनानी है अपने लिए यार, कौन सा मदरसा तामीर करना है, कि ज़िंदगी भर इस फील्ड से तो खुद भी दूर रहें, औलाद को भी दूर रखा कि मौलवी नहीं बनना, मस्जिद की रोटियां तोड़ोगे वरना तरक्की नहीं मिलेगी। अब मर के पता चलेगा तरक्की बोलते किसको है। कुरान करीम पढ़ने में, पढ़ाने में, इल्म दीन पढ़ने पढ़ाने में, नेकियां करने में, मस्जिद में बाजमात नमाज पहली सब में जाकर पढ़ने में तरक्की है, या मतलब ये दुनिया का माल खींचने में तरक्की है, ये मरने के बाद पता चल जाएगा। बहुत सौ को जीते जी भी समझ आ जाती होगी आखिरी वक्त में, कि फिर ये कि आखिरी वक्त सोने की ईंटें इनके आसपास होती हैं, इतना माल होता है, पानी नहीं उतर रहा होता, खाना नहीं उतर रहा होता, बेजार हो जाते हैं। अल्लाह पाक इस मुसीबत से बचाए यार। गरीब अच्छा फुटपाथ पर इसको नींद आ जाती है, सरमायादार जो है वो नींद की गोलियां खाकर भी आपको मिलेंगे, नींद नहीं आती होगी इनको, एसी में पड़े करवटें लेते होंगे।